हेलो बच्चों, मैं साक्षी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ तुम लोगों का O2N डिजिटल एजुकेशन में। तो अब तक हमने लाइव प्रोसेस के बारे में पढ़ा। लाइव प्रोसेस किस टाइप की होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होते हैं उसमें, तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है, जल्दी जल्दी बोलो, रिवाइज करते हैं। बोलो जल्दी जल्दी। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। और आज क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? और आज क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? अब सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं उसकी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमंस में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स का भी हम पढ़ेंगे कंटिन्यू में। तो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है ऑल्सो नोन एज अ सर्कुलेटिव सिस्टम। सर्कुलेटिव क्यों बोल रहे हैं भाई हम इसे? अभी हम देखेंगे कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कैसे हमारे हार्ट में जा रहा है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो एक साइकिल चल रही है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, it is a group of organ, tissue and cell that help transport nutrition, gases, hormone and waste product throughout the body। ठीक है, इतना समझ में आ गया किस किस चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? न्यूट्रिएंट का, गैसेस का, हार्मोन का, प्रोडक्ट का थ्रू आउट द बॉडी। द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम इज सर्कुलेटिंग मीडियम, ब्लड और लिम्फ। पूरी बॉडी में ब्लड है, लिम्फ है, वो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलेटेड मीडियम। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। ठीक है, और जो हार्ट है, मेन रोल, मेन जो हमारी बॉडी में बोल रुकता ही नहीं है, एवरी सेकेंड एवरी मिनट जो अपना काम करता रहता है, वो क्या है? वो हार्ट है। ठीक है, वो क्या है? वो एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, सर्कुलेटिंग मीडियम के क्या है? ब्लड है। ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। अब ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्यों भाई? हमारी बॉडी में हर ऑर्गन में, हर सेल्स में क्या है? ब्लड है। ब्लड से क्या जा रहा है? उसके पास ग्लूकोज जा रही है। ग्लूकोज से क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन आएगी, वो ग्लूकोज को ब्रेक करेगी, उससे एटीपी बनाएगी, एटीपी से हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और ब्लड कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर एक मीडियम फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा। द प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड इन डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, और ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स, मेनी अदर सब्सटेंस लाइक साल्ट आल्सो ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड। ठीक है, thus we need a pumping organ to push blood around the body and a network of tubes to reach all tissue and a system in a place to ensure that this network can be repaired if damaged। ठीक है, तो वो कौन सा नेटवर्क है? वो हमारे जो अंदर जो हमारी सारी सेल्स को, हर एक सेल्स तक जो ब्लड पहुंचा रहा है, फूड पहुंचा रहा है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है, हार्मोन पहुंचा रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें एक सिस्टम चाहिए। वो क्या सिस्टम है? वो ब्लड है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब सर्कुलेटिव मीडियम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं भाई, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ब्लड क्या है? अभी हमने ब्लड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, ये सारी ब्लड की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ब्लड इज ए मोबाइल रेड वाटरली फ्लूइड। वाटरी क्यों बोले? क्योंकि इसमें पानी के जैसा ही होता है, लिक्विड होता है, दैट फ्लो थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स। ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। इसमें क्या है भाई? ये ब्लड ही तो है जो फ्लो करता है। ठीक है, इट इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ पिगमेंट। क्या कौन सा पिगमेंट होता है? मैंने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके बाद उसमें बताया था, हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB भी बोलते हैं।
ठीक है। ब्लड कंप्राइज 50% ऑफ प्लाज्मा एंड 45% ऑफ सेल्स। कौन कौन सी सेल्स है भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन कौन सी सेल्स है? 3 टाइप की सेल्स होती है ब्लड में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों। An average person usually has about 5.5 लीटर ब्लड इन बॉडी। एक नॉर्मल ह्यूमन में 5.5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है बच्चों। और जो लिम्फ है, लिम्फ क्या है? वो पेल येलोइश कलर का फ्लूइड है। और हमारा जो ब्लड है वो किस कलर का है? वो रेड कलर का है। लिम्फ जो है वो पेल येलोइश कलर का है। ठीक है, कलरलेस है। क्यों कलरलेस है भाई? इसमें आरबीसी नहीं होती एंड प्लेटलेट्स। द कंपोजिशन ऑफ लिम्फ may vary, however about 94% of the lymph is usually water and 6% क्या है? Like substances like protein, salt and large number of the WBC। सबसे ज्यादा क्या होती है लिम्फ में? WBC। ठीक है, 94% क्या है इसमें? H2 है। 6% क्या है? प्रोटीन है, साल्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर है लिम्फ के बारे में और ब्लड के बारे में? अभी हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो 2 सिस्टम से मिलकर बना है, सर्कुलेटिंग सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। अभी हमने उसके बारे में ओनली तो हमने पढ़ लिया। लिम्फेटिक्स में क्या सबसे ज्यादा क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। कितना परसेंट लिक्विड है? 94%। 6% क्या उसमें? प्रोटीन और साल्ट्स। ठीक है, ये रेड कलर का नहीं होता, ये पेल येलोइश का होता है और कलरलेस होता है और पेल येलोइश कलर का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ने हमने पढ़ा अभी। ब्लड हमारा 5.5 लीटर होता है नॉर्मल ह्यूमन में। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है? 3 टाइप की बताई थी, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। और हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है। ऑर्गन ही है। हार्ट हमारा क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, तो आज हमारी लेआउट है ये लेक्चर का। आज हम ये सब कवर करेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है दैट हैविंग फ्लू मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा विद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन इन इट। ठीक है, ये हमारी वेन्स है। वेन्स में क्या है? ये हमारा ब्लड है। ठीक है, ये हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होगी। रेड ब्लड सेल को चलो पिंक कलर से बना लेते हैं। ये हमारी प्लेटलेट्स होगी। ठीक है, इट इज ए ब्राइट रेड कलर फ्लूइड that circulate in the entire body by the muscular pumping organ that is heart। किसके प्रोसेस किस
सिस्टम के द्वारा वो ब्लड हमारा पंप होता है, हार्ट। ठीक है, अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लो, ठीक है, जो अभी हमने ट्यूब बनाई। There are 3 type of blood vessels, that is arteries, vein और capillaries। arteries, vein और capillaries, ठीक है, connected to form a continuous system। और हार्ट क्या है हमारा, पंपिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ये ब्लड का लेआउट है कि ब्लड में होते क्या है, ये सब हमने पढ़ लिए। ठीक है, वैसे 10th में इतना डिटेल में है नहीं, पर अपनी फॉर हर नॉलेज या फॉर हिज नॉलेज, पर अपनी नॉलेज के लिए हम ये याद रखेंगे। ठीक है, ब्लड कंटेन 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, वो कौन कौन सी सेल्स हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा, और क्या होता है उसमें, प्लाज्मा भी होता है ब्लड में। प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड विच कंटेन 90 to 92 तक, कितने परसेंट उस, प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड विच कंटेन 90 to 92 वाटर। इट also contains several salt, glucose, protein, amino acid, fat, enzyme, hormone, antibodies, and also digest and extremely product of food। ठीक है, और क्या है उसमें, सीरम है। सीरम इज ए ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम विच फाइब्रोजन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। सीरम में क्या होती है हमारी, फाइब्रोजन होती है जो हमारी हेल्प करती है ब्लड को क्लॉट करने में। and has been removed, it is a yellow colored fluid। okay? अब आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इर्थोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थर्मोसाइट्स। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें एक डिफरेंस भी आता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और उनका साइज कैसा होता है। ठीक है, जो हमारा जो आरबीसी प्लाज्मा होता है वो पेल येलोइश कलर का होता है। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, हमारा जो प्लाज्मा है वो किस किस कलर के होते हैं। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा है वो पेल येलोइश कलर का होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, और जो आरबीसी होती है वो सर्कुलर, बाइकॉनकेव एंड डिस्क शेप की होती है। ठीक है, और जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है वो किस किस टाइप की होती है, वो लार्ज होती है, न्यूक्लिएटेड होती है और कलरलेस होती है। प्लेटलेट्स क्या होती है, सेल फ्रेगमेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करती है, प्लाज्मा जो हमारी ट्रांसपोर्ट करती है वो डाइजेस्टेड फूड और कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारी आरबीसी जो है वो क्या करती है, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और जो हमारी डब्ल्यूबीसी है वो क्या करती है, डब्ल्यूबीसी हमें प्रोवाइड करती है एंटीबॉडीज टू किल पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, उसको किल करने में हेल्प करती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है इनके पास क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, इसलिए गोली छुड़ाने के लिए किसको, पैथोजन और बैक्टीरिया को, क्योंकि हमें तो वही अटैक करेंगे हमारी बॉडी में। कोई बैक्टीरिया हुआ, कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, कोई किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, तो उस समय कौन बताता है, डब्ल्यूबीसी हमारी। ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या करती है, वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लेटलेट्स, क्यों, हमारी बॉडी में कहीं भी कट हो जाता है, जो कभी देखा है कि ब्राउनिश कलर की एक लेयर बन जाती है हमारी बॉडी के ऊपर, या कहीं भी जब हमें कट लगता है तो एक निकलती है ना। ऐसा नहीं कि आज ही चेक करो कि प्लेटलेट्स चेक करते हो निकलती है कि नहीं, नहीं, कहीं भी बॉडी में कट नहीं लगाना है। ठीक है,
अब आरबीसी के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। दे आर मिनट सर्कुलेटेड डिस्क हैविंग नो न्यूक्लियाई एट ए मैच्योरिटी इन देयर साइटोप्लाज्म ए प्रेजेंट ए रेड पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है? वो हीमोग्लोबिन होता है, विच इज ए प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है विद आयरन इन इट मॉलिक्यूल्स। आयरन होता है इसमें, ठीक है। इट हैज ए एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को कैच करने की, जहां भी ऑक्सीजन दिखेगा वहां हीमोग्लोबिन जाएगा, झट से पकड़ लेगा उसको, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। इट फॉर्म ए अनस्टेबल कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्यों अनस्टेबल? क्योंकि इसको ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना है, ठीक है। उसका अपने पास परमानेंटली तो नहीं रखेगा उसको। इन कंडीशन ऑफ लो oxygen concentration rarely break down and release oxygen. This property make it most efficient in transporting oxygen from lungs to tissue. ठीक है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे थे, तो कौन लेके जा रहा था उसे? ब्लड। ब्लड में क्या था? हीमोग्लोबिन, ठीक है। देयर आर अबाउट 5.5 मिलियन आरबीसी। इनका नंबरिंग भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि कितनी आरबीसी होती है हमारी बॉडी के अंदर। 5.5 मिलियन, समझ रहे हो बच्चों? मिलियन में है, ठीक है। इन ए क्यूब मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। ए रेड ब्लड सेल्स लेटेस्ट फ्रॉम अबाउट 4 months, ठीक है। आफ्टर विच इज ब्रेक डाउन एंड इट डेजिनेटेड in the liver or spleen. About 3 million RBC are destroyed each day. समझ रहे हो कितना काम करती है हमारे लिए आरबीसी? 3 मिलियन डेली ब्रेक होती है। About 4 times this number are formed every day. और इससे 4 गुना डेली बनती भी है। तो हमारी बॉडी कितना अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, ठीक है। 3 मिलियन आरबीसी डेली खत्म भी कर रही है और उसका 4 टाइम बना भी रही है, ठीक है। और आरबीसी आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको क्या भी बोल सकते हैं? ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये कितनी होती है नंबर में? दे आर मच इन फेवर इन नंबर देन आरबीसी, ठीक है। These cells possess a nucleus about no hemoglobin. इनके पास कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन नहीं होता तो इनका कलर रेड भी नहीं होता, इनका कलर क्या होता है? व्हाइट। They are largest than RBC in size and possess the power of amyloid movement, ठीक है। The function of RBC is to define the body against disease, germs. क्या करती है? में एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है। अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा था, ठीक है। क्या प्रोवाइड करी थी हमें? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी इंफेक्शन हो तो कौन फाइट करती है? एकदम रेडी रहती है। कौन है वो? WBC, ठीक है। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी। WBC ऑल्सो डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड डेड सेल्स, ठीक है। अब प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स हमें क्या प्रोवाइड कर रही थी? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही थी, ठीक है। प्लेटलेट्स आर कलरलेस, नॉन न्यूक्लिएटेड, इर्रेगुलर शेप, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स विद एवरी शॉर्ट लाइफ स्पैन 3 to 5 days। सबसे कम जीती है ये हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। किस में हेल्प कर रही है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। अब फंक्शन पढ़ लेते हैं ब्लड के। ब्लड क्या है? जल्दी जल्दी बोलो। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। WBC कॉल्ड soldier of the body, provide defense against the disease. Platelets cause clotting of blood at the site of injury to prevent excess loss of blood.
अगर प्लेटलेट्स हमें क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करेगी तो हमारी बॉडी का जो 5.5 लीटर खून है वो एक साथ में निकल जाएगा। क्या भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि एक ही बार में सारा खून निकल जाए? नहीं ना। तो भगवान ने हमें कुछ ना कुछ पावर दी है। कौन सी पावर दी है? हमारे पास WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है। कितना ही खून निकाल लो भाई, हमारे पास तो प्लेटलेट्स है। ऐसे किसी से लड़ाई भी नहीं करनी है कि आज ही सारा खून निकालो, ठीक है। और ब्लड क्या है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्टेज इन डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है बच्चों, ब्लड क्लियर है। ब्लड में क्या क्या है? 3 टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। WBC में क्या होता है? एंटीबॉडीज, ठीक है, जो हमें डिफेंस करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। प्लेटलेट्स में क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो। प्लेटलेट्स में क्या था? क्लॉटिंग में हेल्प कर रही थी, याद आया, ठीक है। और RBC में क्या था? हीमोग्लोबिन था, ठीक है, जो क्या कर रहा था? ट्रांसपोर्ट कर रहा था किसका? जल्दी से बोलो। ऑक्सीजन का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो क्लियर है, टिप्स में आ गया, ब्लड आ गया। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। WBC में एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है जो हमें बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स में क्या थी? क्लॉटिंग सेल्स थी जो हमें प्रोवाइड कर रही है क्लॉट करने में ब्लड के, ठीक है। अब जो हमारा ब्लड सेल्स के बारे में तो पढ़ लिया, 3 टाइप की होती है। अब ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। आर्टरीज ऐसे याद रखेंगे, ए आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट। ये कहां से लेके जाती है ब्लड को? अवे फ्रॉम द ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को। तो वो कौन सा काम कर रही है? आर्टरीज। वेन क्या कर रही है? टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरीज क्या कर रही है? ये बहुत थिन ले होती है जो एक्सचेंज करती है सबस्टेंस का, ठीक है। आर्टरीज, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। आर्टरीज का ए, अवे फ्रॉम हार्ट, वेन टुवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरीज क्या कर रही है? एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, बहुत थिन होती है इसलिए इसमें सबस्टेंस का आदान प्रदान बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। अब आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में डिफरेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी वाले डिफरेंट बहुत करते हैं कि भाई ये भी डिफरेंट बताओ, मैं वो भी डिफरेंट बताओ, क्यों है इनमें डिफरेंट। चलो ये भी देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, आर्टरीज में किसका हो रहा था? अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। वेन्स में क्या हो रहा था? टुवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरीज में क्या हो रहा था? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन। ये क्या करती है? ऑक्सीडेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। ये क्या करती है? ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। कैपिलरीज में ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों सप्लाई होते हैं, ठीक है बच्चों। इनकी वॉल जो होती है आर्टरीज की वो थिक एंड इलास्टिक होती है, ठीक है, और वेन्स की थिन एंड नॉन इलास्टिक होती है, और कैपिलरीज की वेरी थिन 1 सेल थिकनेस। चलो ये देखते हैं। ये होगी हमारी आर्टरीज, ये हमारी होगी वेन, ये होगी हमारी कैपिलरीज। तो जो बहुत थिन है उसमें चीजों का आदान प्रदान बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है बच्चों। और इसमें प्रेशर देख लेते हैं। इसमें प्रेशर हाई होता है, देखो इसकी थिकनेस वॉल देखो, हाई प्रेशर है। इसमें लो प्रेशर है और इसमें मीडियम प्रेशर है, ठीक है।
इनके वॉल्स देख लेते हैं, ठीक है। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब वाल्स क्यों चाहिए भाई हमें, हमारे हार्ट में क्यों होते हैं वाल? देखो ये देख रहे हो बच्चे, ये वाल्स हैं, ठीक है। इस टाइप से क्लोज होते हैं, इस टाइप से ओपन होते हैं, क्लोज ओपन क्लोज ओपन। जब ब्लड होता है, जब प्रेशर से ब्लड आता है हमारी बॉडी से हार्ट के पास, तो ये ऐसे 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 ओपन होते हैं, ऐसे क्लोज होते हैं, ऐसे ओपन होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो जो ब्लड ऊपर गया वो तो ये सारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वॉल्स क्यों चाहिए हमें? हमारे जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसके प्रेशर को रोकने के लिए, ठीक है, हमें चाहिए वॉल। ठीक है। आर्टरीज में क्या होता है? एब्सेंट होते हैं वाल्स। वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि कैपिलरीज में हमारे एक्सचेंज होता है। इधर क्या होता है हमारे कैपिलरीज में? एक्सचेंज होता है, ठीक है। और हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे क्या लगाते हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पूछता है कि भाई लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट वेन, ये कौन कौन सी है, ठीक है। तो लार्जेस्ट आर्टरी है अरोटा, लार्जेस्ट वेन है वीना केवा, ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट। ये क्या करती है? ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, पर ये एक स्पेशल केस है जिसमें पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। कौन सा? ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये भी एक स्पेशल केस है जिसमें वेन में क्या कैरी हो रहा है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये कौन सी वेन है? ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये ओनली आर्टरी है विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वो कौन सी आर्टरी है? वो है पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसी कौन सी वेन है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है? वो है पल्मोनरी वेन, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतना? अब आते हैं हम हार्ट। वो दिल वाला हार्ट नहीं, अपनी बॉडी वाला हार्ट। वो वाला हार्ट नहीं जो हम हर किसी को देते फिरते हैं, मेरा तुझ पे दिल आ गया, ये वाला हार्ट नहीं। हमारी बॉडी का ऑर्गन जो हमें क्या करता है? पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। जो हार्ट है वो एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, मेड ऑफ कार्डियस मस्कुलर इनवॉल्यूंटरी मसल्स, ठीक है। अब हमारी बॉडी में ना दो टाइप की मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो कार्डिक मसल्स होती है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कार्डिक मसल्स होती है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो वाली फीलिंग नहीं कि हर किसी को हम दिल देते फिर रहे हैं। चलो अब पढ़ते हैं हम हार्ट के बारे में, ठीक है। किस किस को मजा आ रहा है लेक्चर में? तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हार्ट। हार्ट आखिर क्या फंक्शन है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों इतना इसको हार्ट 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 कर रही है मैम?
ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है फिक्स। इसका डायग्राम आ जाएगा, इसका सर्कुलेशन सिस्टम आ जाएगा, सिंगल सर्कुलेटरी या डबल सर्कुलेशन के बारे में पूछ लेगा, या इसकी वेन या आर्टरी के बारे में पूछेगा। इसका ये फेवरेट टॉपिक है किसका, एनसीईआरटी का। और हमें क्या चाहिए, हमें फुल मार्क्स चाहिए साइंस में, ठीक है, तो हम हार्ट को भी कवर करेंगे। चलो बच्चों, हार्ट इज ए मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन मेड ऑफ कार्डिक मस्कुलर एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। एज ए बिग एज फर्स्ट एंड लोकेटेड इन ए चेस्ट कैविटी, पढ़ा था ना हमने, लंग्स की लेफ्ट साइड में था, ठीक है। हार्ट जो अब किसी को हमें हार्ट नहीं देना है, हमें क्या देना है, अपना लंग्स देना है। भाई मेरा तुझ पे लंग्स आ गया, दिल या हार्ट नहीं बोलना है, लंग्स। अब तक ये शेप देखी थी ना, ये दिल है, नहीं, आज हम नई शेप के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये है वो शेप। किस ने ऐसे बना के आया होगा कोई एग्जाम में, कौन ने बनाया, ये वाला नहीं है भाई साहब। अब हम इसके बारे में आएंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, हम 10th क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, इतना मत घबराओ, इस डायग्राम के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ये डायग्राम भी तुम्हारे टिप्स पे होगा। ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ये वॉल्स है, वाल है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है वाल, जो हमारा ब्लड है उसको वापस नहीं आने देते, क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो हार्ट है वो एक बंद मुट्ठी जैसा है, ठीक है, इस टाइप का है, इस टाइप का, ठीक है। तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, 4 होते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब होता क्या है, यहां से लंग से ब्लड आया, ठीक है। सबसे पहले कहां गया, लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी से वो कहां जा रहा है, राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम से कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, हमारे लंग्स में, लंग्स से कहां जाएगा, बॉडी के हर एक पार्ट तक, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, ठीक है। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है बच्चों। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, लेफ्ट, राइट आर्टिकम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे पहले लंग से ब्लड आया, कहाँ गया, लेफ्ट आर्टिकम से, लेफ्ट आर्टिकम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, राइट आर्टिकम से, राइट आर्टिकम से कहाँ गया, लंग्स में, ठीक है। तो लेफ्ट आर्टिकम में ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहां गया, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कहां गया, वो राइट आर्टिकम से, ठीक है।
अब आर्टिकम और वेंट्रिकल में भी डिफरेंस देख लेते हैं। ये अपर चैम्बर होते हैं, ये लोअर चैम्बर होते हैं। इनकी वॉल थिन वॉल होती है, इनकी थिक वॉल होती है। ये ब्लड को रिसीव करते हैं, ये ब्लड को पंप करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? समझ में आया क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे हार्ट में? 4 चैम्बर है, ठीक है। राइट आर्टिकम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकम, लेफ्ट वेंट्रिकम, ठीक है। अब आर्टिकम क्या है? अपर चैम्बर। इनकी वॉल क्या होती है? थिक होती है। ये क्या करते हैं? ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में क्या है? लो चैम्बर है, थिक वॉल होती है इनकी, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है? ब्लड का पंप हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है। कहां पे जा रहा है ब्लड पंप होके? लंग्स में। लंग्स से कहां जाता है? बॉडी के हर एक पार्ट तक, ठीक है। अब देखो हमारे ब्लड में अगर वाल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? कोई पाइप हो, ठीक है, उसमें पानी भरा, ठीक है, उसके नीचे से हम अगर उसको स्टॉप ना करें तो हम फ्लूइड जो हमारा है या पानी जो हमने भरा है वो निकल जाएगा। तो हमारे हार्ट में 4 क्या होते हैं? वाल होते हैं, ठीक है, जो हमारा ब्लड आया उसको स्टॉप कर देते हैं ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए, ठीक है। तो कौन कौन से वाल होते हैं वो? पल्मोनरी वाल, ट्राइकैप्सिड वाल, ऑर्टरिक वाल, मिट्रल वाल, ठीक है। मैम इतने सारे वाल, इतने सारे तो हमें याद भी नहीं होंगे। याद तो करना पड़ेगा, बोर्ड है भाई इस बार, बोर्ड, ठीक है। ट्राई कैप्सिड, ट्राई मीन्स राइट, ट्राई का राइट, चलो एक तो याद हो गया। ट्राई कैप्सिड राइट, किधर होता है वो? राइट साइड में, ठीक है। और मिनरल वाल को क्या बोल सकते हैं? और बिस कैप्सिड वाल, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, देखो ये वाल ऐसे ओपन होते हैं, ऐसे क्लोज होते हैं, ऐसे ओपन होते हैं, ऐसे क्लोज होते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये वाल है, ये रहा। ये क्या है? वेंट्रिकल वाल, एक वाल यहाँ है, इसको क्या बोलते हैं? एक्ट्रिकम, एक वाल यहाँ है। आ गया बच्चों? समझ में आ गया बिल्कुल? मैम अब हार्ट कर तो लिया, हार्ट के डायग्राम के बारे में पढ़ लिया, पर मैम समझ में नहीं आ रहा, आप लेफ्ट राइट कर तो रहे हो। चलो समझते इसको भी। लंग से ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी वेन में, ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। उसके बाद वो कहाँ गया? लेफ्ट आर्टिकम में। ये क्या बने हुए हैं बच्चों? वाल, ठीक है। लेफ्ट आर्टिकम से कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया? बॉडी के ऑर्गन में। मेन आर्टरी आर्टोरा ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। कहां जा रहा है फिर? ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? बॉडी के ऑर्गन में। अब ये बॉडी के ऑर्गन क्या लेके बैठे? भाई हमारे पास भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे भी ले जा, हमें ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड दे दे। ऑक्सीजन आएगी तो हम ग्लूकोज को ब्रेक कर लेंगे। तो अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिर से कैरी करेगा। कौन कैरी करेगा? हीमोग्लोबिन। अब ये कहां जाएगी? ये जाएगी राइट आर्टिकम से, राइट आर्टिकम से राइट वेंट्रिकल से। ये क्या है बच्चों? ये है वाल्स। अब जो ब्लड आया है वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मूव ना करे, उसके लिए वाल्स होते हैं हमारे ऑर्गन में, हार्ट में, ठीक है। अब ये राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में कहां जा रहा है? लंग्स में। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आया कुछ समझ में? 10%, 20%,
50%, चलो 100% करते हैं। ये क्या है? लंग्स। लंग्स कहां से आई थी? ऑक्सीजन आई थी लंग्स से, ठीक है। फिर ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन है, ये कहाँ गया? ये गया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से कहाँ गया? लेफ्ट आर्टिकम से। लेफ्ट आर्टिकल से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? बॉडी के हर एक पार्ट तक गया, ठीक है। अब भाई ये बॉडी के जो ऑर्गन है उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ये क्या बोलेंगे? भाई ऑक्सीजन तू ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड हम तुझे दे देंगे, ठीक है। तो इन्होंने ऑक्सीजन ले ली। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहां गया? राइट आर्टिकम से। राइट आर्टिकम से कहां गया? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से कहां गया? लंग्स में, ठीक है। फिर लंग, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर चेंज होगी, ठीक है। क्लियर है क्या हो रहा है? एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है, पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। अब दो टाइप के हमारी बॉडी में फोर्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो किस पोजीशन में होता है? एक तो होती है रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डायस्ट्रोल। एक होती है कॉन्स्ट्रक्ट, जिसको बोलते हैं साइस्ट्रोल। जब हमारा हार्ट बिल्कुल निचोड़ देता है से, ये होगी कौन सी वाली प्रोसेस होगी? जल्दी बोलो। साइस्टोल। और डिस्टोल ये रिलैक्स वाली, ये साइस्टोल, ये रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेस होती है हमारे हार्ट में, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो बुक में यही दिया हुआ है। ये और एक और बच्चों, जो हमारा ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो, उसके लिए एक कौन सी वॉल होती है? डिवाइडिंग वॉल, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन से एरो पे ध्यान देंगे बच्चों। ब्लड आया लेफ्ट आर्टिकम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जा रहा था? जल्दी जल्दी बोलो। बॉडी के पार्ट में, ये, ठीक है। अब यहां से क्या आ रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड विद अब यहां से क्या आ रहा था? ब्लड। कौन सा वाला ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा फिर पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। क्लियर है? अब एनसीईआरटी में सर्कुलेशन भी दिया हुआ है कि हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन भी होता है, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन होता क्या है? जो हमारा ब्लड है वो हार्ट में ट्विस्ट मीन्स 2 बार जाए तो कंप्लीट द फुल साइकिल। अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो हमारी बॉडी में हार्ट में 2 बार जाए, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड जो है वो हार्ट में एक ही बार एंटर करे और अपनी साइकिल कंप्लीट कर ले, ठीक है। क्लियर है? ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, फ्लो चार्ट। राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में जाएगा, फिर वो पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड है, फिर वो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में सिस्टमिक आर्टरी में जाएगा, सिस्टमिक में बॉडी टिश्यू में जाएगा, और फिर डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है हमारा वो राइट आर्टरी जाएगा। एक साइकिल है पूरी ये, ठीक है बच्चों। अब
ये भी देख लेते हैं किस किस में दो चैम्बर, एक चैम्बर होता है, किस किस में डबल साइकिल, सिंगल साइकिल होती है। मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो होता क्या है, जो हम डबल साइकिल होती है और जो सिंगल साइकिल होती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा क्या होती है वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, वर्टिब्रेट्स कैसे याद करेंगे, एम्फीबियंस, स्पीसीज, रेप्टाइल्स, एप्स और मेमल्स, ये क्या है सारे वर्टिब्रेट्स। इनमें क्या होता है डबल साइकिलेशन होता है। ठीक है, बस फिश ऐसा है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ठीक है, फिश ऐसा है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, फिश में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, 2। ठीक है, एम्फीबियंस में कितने होते हैं, 3। रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, 3। एप्स या बर्ड्स में कितने होते हैं, 4। मेमल्स मींस हम ह्यूमन में कितने होते हैं, अभी पढ़ा था शायद हमने 5, नहीं मैम 4 होते हैं, अभी भूले नहीं हम इतने जल्दी। हाँ 4 ही होते हैं बच्चों। अब इसमें देख लेते हैं किस टाइप का सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का। स्पीसीज में कितने होता है, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ, क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, एम्फीबियंस में कितना होता है, इसमें इनकम्प्लीट होता है, इसमें सिंगल भी हो जाता है डबल भी हो जाता है। नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो, मुझे कमेंट में बताना है एम्फीबियंस में कितने टाइप का, या वो सिंगल होता है डबल होता है। ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब बर्ड्स में क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, मेमल्स में क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है, इनकम्प्लीट कंप्लीट, हाँ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब एक बात और, टेम्परेचर मेंटेन। अब ये बताओ फिशेस जो होती है, अच्छा एक उससे पहले एक बात और, ह्यूमन जो होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है। ठीक है, मानते हो। अब बाहर इतनी गर्मी है, अब या फिर जून में इतनी गर्मी थी दिल्ली एनसीआर में 42 तक, 42 37 से भी ज्यादा टेम्परेचर गया था। क्या हम पिघले, और सर्दियों में भी टेम्परेचर लो जाता है, क्या हम फ्रीज हुए, नहीं ना, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती है ना 37। पर होता क्या है फिशेज में ऐसा नहीं होता। फिश में क्या होता है, ये टेम्परेचर जो है अपना मेंटेन नहीं कर पाती, ये जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पाती, इसलिए ये ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, जो फिशेज होती है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती। क्या वो कोल्ड ब्लडेड है, नहीं भाई वो नहीं है। एम्फीबियंस में नहीं भाई नहीं, रेप्टाइल्स नहीं, हम ह्यूमन ही है। एप्स हाँ ये अपना मेंटेन कर लेते हैं, ये वार्म ब्लडर है। ठीक है, क्या ह्यूमन कर लेते हैं, हाँ मैम ह्यूमन कर लेते हैं। रेप्टाइल्स क्यों नहीं कर पाते, कभी देखिए छिपकलियां सर्दियों में बाहर, देखिए गर्मियों में बाहर, बताना मुझे, देखिए किस ने देखी है। अगर देखी भी है तो वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। ऑब्जर्व करना उस छिपकली को, किस कोने में जा रही है वो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ जो रेप्टाइल्स है, जो क्रोकोडाइल है, उसमें जो हार्ट का चैम्बर है वो कितने चैम्बर है उसके हार्ट में, क्या वो सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो करता है या डबल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ये मुझे कमेंट में बताना, ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है। अब वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं, वो एनिमल जो अपनी मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, लाइक ह्यूमन और बर्ड्स, लाइक ह्यूमन और बर्ड्स। अब कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं, एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, लाइक फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ठीक है, सच एनिमल लाइक एम्फीबियंस और many reptiles have 3 chamber heart and
and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood stream. Fish have two chambers to their heart and the blood is pumped to the gills. ठीक है, इनके लंग्स नहीं होते, लंग्स को क्या बोलते हैं इनमें, फिशेस में गिल्स, हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में. Is oxygenated there and passes directly to rest of the body. The blood goes only once through the heart in fishes during one cycle of passes through the body. ये सिंगल साइकिल सर्कुलेशन वाले हैं फिशेस, ठीक है. On other hand, is go throughout the heart is during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation. ठीक है, एक साइकिल उनमें और एक्स्ट्रा होती है, उसको क्या बोलते हैं, डबल साइकिलेशन. उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन. अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ. अभी हमने पढ़ा था भाई, इस वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था ना, कितनी जल्दी भूल जाते हो तुम लोग. ये रहा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दो सिस्टम से मिलकर बना होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम. हुआ क्लियर. लिम्फेटिक सिस्टम में WBC थी जो पेल येलोइश और कलरलेस थी. इसमें 94% क्या था, फ्लूइड था, और 5-6% क्या था, प्रोटीन और साल्ट्स. ठीक है, अब उसको डिटेल में भी पढ़ लेते हैं. लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड है वो एक कलरलेस फ्लूइड फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन फ्रॉम ब्लड. आरबीसी इनमें एब्सेंट होती है, लेस प्रोटीन होती है इनमें. इट इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड which also help in transportation. This is formed by passes of some fluid from blood capillaries into intercellular space in the tissue through the pores present in the wall of capillaries. It is similar to plasma of blood but colorless and contain very less protein. ये ब्लड प्लाज्मा के जैसी तो है पर इसमें प्रोटीन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा. ठीक है बच्चों. अब मैम ये क्या बोल दिया आपने, मैम अब ये क्या बोल दिया आपने, लीकेज. इट इज ए कलर फ्लूइड फॉर्म ड्यू टू द लीकेज ऑफ प्लाज्मा. मैम अब ये क्या बोल दिया आपने, ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा. चलो ये भी समझाते हैं. अब होता क्या है बच्चों, ये हमारी क्या है, कैपिलरीज है. ठीक है, अब इनसे ये क्या लीक हुआ, लिम्फो. ठीक है, ये हमारे अब इनसे क्या लीक हुआ, लिम्फ. यहाँ क्या है, हमारे टिश्यू है. ठीक है, ये टिश्यू है. अब क्या होगा बच्चों, ये जो लिम्फ है ये इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं. अब ये क्या है, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स है. ठीक है, इसमें क्या है, क्या होता है, हार्ट ब्लड में प्लाज्मा. ये क्या हुई, लिम्फ वेसल्स है. ठीक है, अब ये टिश्यू फ्लूइड यहां से लिम्फ वेसल्स में जाके प्लाज्मा जो अब ये कहाँ चला जाएगा,
हार्ट में वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है वो कहीं ना कहीं तो क्योंकि ये थिन कैपिलरीज क्या होती है, वेरी थिन होती है। ठीक है, उनमें क्या होता है, सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लिम्फ है, फ्लूइड है, वो निकलता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के टिश्यू है। ठीक है, वो मिक्स होके, जो वो टिश्यू फ्लूइड है वो मिक्स होके कहाँ चला जाता है, लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ वेसल्स में क्या होता है, मोस्टली प्लाज्मा। प्लाज्मा फिर वो कहाँ चला जाता है, वो वापस हार्ट में चला जाता है। इतना क्लियर है बच्चों। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। दीज कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म ए लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन। ये क्या है, हमारी वेन, इसमें रिटर्न हो जाएगा वेन में। ठीक है, अब लिम्फ के मेजर फंक्शन भी देख लेते हैं। इट कैरी डाइजेस्टेड एंड ऑब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड एंड फैट soluble nutrient back to the circulatory system. It remove excess fluid from body tissue and maintain the balance of the fluid between the body and tissue. It provides immunity to the body. ठीक है बच्चों, ठीक है मैम, लिम्फ विम्फ के बारे में तो पढ़ लिया। ये हमारे किस काम के, नॉर्मली हमारे पेरेंट्स तो हमसे ये पूछते हैं ब्लड प्रेशर बता दे कितना होता है नॉर्मल। ठीक है, तो आज इसका भी आंसर देते हैं। चलो, जो हमारी जो वेन्स हैं, ठीक है, इनमें क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अरे मैम, इसमें आरबीसी होती है तो रेड कलर का होना चाहिए ना, पिंक क्यों बना रहे हो? अब किस लड़की का ब्लड पिंक कलर का है? क्योंकि लड़कियों का कलर कौन सा होता है, फेवरेट पिंक है। मैम नहीं, मेरा तो पिंक कलर का ब्लड है। नहीं भाई, सबका रेड कलर का ही ब्लड होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट में क्या होता है, आयरन। ठीक है, चलो, रेड कलर का ब्लड बना लिया। इतना बात मान ली। चलो, अब ये तो बताओ, हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है, उसमें फोर्स लग रहा है पंप होने के लिए। फोर्स लग रहा है तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी होगा इन वॉल्स पे। इन वॉल्स पे प्रेशर भी होगा ना भाई, ऐसे विदाउट प्रेशर के तो कोई काम नहीं करता। जैसे अब तुम लोग हो, बोर्ड का प्रेशर है इसलिए पढ़ाई कर रहे हो, अदरवाइज तुम भी क्यों पढ़ोगे? तो होता क्या है बच्चों, जो हमारी नॉर्मल है, ये हमारा ब्लड प्रेशर की यूनिट होती है 120/80 mmHg। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज ए फोर्स दैट ब्लड एक्सट्रैक्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स। This pressure is much greater in arteries than in veins. Arteries में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है as compared to veins. The pressure of blood inside arteries during contraction or ventricular systole is called systolic blood pressure. Pressure in artery during the relaxation or ventricular systole is called diastolic blood pressure. The normal systolic blood pressure is about 120 mm of Hg. Diastolic blood pressure is 80 mm of Hg. Blood pressure is measured using a instruction is called abnormally high blood pressure is called hypertension, and it can be lead to rupture of arteries. Systolic blood pressure, the pressure of blood inside the arteries during the ventricular systolic, ये कितना होता है 120 mm Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर वो कितना होता है 80। ये किस में होता है, ये आर्टरीज में होता है। ठीक है, किसी को ब्लड प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बहुत रिलैक्स होके पढ़ना है।
किसके साथ, O2N डिजिटल एजुकेशन के साथ। बहुत हैप्पी मूड से पढ़ना है क्योंकि सारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में तुम लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि हमें फुल मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और अपने ब्लड प्रेशर को हाई नहीं करना है, ठीक है। बहुत रेस्टिंग स्टेज में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।